आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम उसे बोलेंगे जिसे हम किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेजर करें या इनडायरेक्ट मेजर करें। करेंगे फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे पार्ट को बोलेंगे यूनिट। अगर मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बोलते हैं 5 मीटर, तो ये समझ में आता है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो लेंथ हो। 5 केजी किसी ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, हम टाइम का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे हम बोले 5, 10, 20, 100, इससे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके दोनों पार्ट जरूरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या डिफाइन करने के लिए। चलिए, अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट। करें कि मेजरमेंट का मतलब होता है किसी अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना। बिना मेजरमेंट का साइंस पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट साइंस का बेस होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी क्वांटिटी का जब मेजरमेंट ही नहीं होगा तो वो डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये साइंस का एक बेस है मेजरमेंट। आपका जो आपका टॉपिक है यूनिट। यूनिट एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे लेंथ का एक अपना यूनिट है मीटर, ठीक है। मास का एक अपना यूनिट है किलोग्राम। इसी प्रकार अगर टेम्परेचर आ जाए तो उसका एक अपना यूनिट होता है केल्विन। करंट है तो उसका एक अपना यूनिट है एम्पियर। आप स्टैंडर्ड यूनिट्स कर रहे हैं कि अगर हर जगह अलग अलग यूनिट्स यूज होंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स लाए गए। स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है जो हर जगह सेम। अगर हम अलग अलग कंट्री में जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। इसलिए सभी जगह जो यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह ही एक समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका उसका नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड सिस्टम है। एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम पर बेस्ड होती है। अब एमकेएस सिस्टम क्या है? एम का मतलब मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकंड। यानी इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम टेकन एज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब होता है कि ये क्वांटिटीज किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है। पर इसमें एसआई सिस्टम में टोटल 7 क्वांटिटीज होती है। ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्वांटिटी जो होती है वो फिजिकल से ही मिलकर ये बनती है, यानी फिजिकल पे ये डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला होता है, इस पर डिपेंड करता है। फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है और 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जनरली दो ही होते हैं। प्लेन एंगल, इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है। एक होता है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। जैसे लार्ज डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। मीडियम लेंथ है तो मीटर स्केल से काम उसका चल जाएगा। स्मॉल लेंथ है तो वार्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। और वेरी स्मॉल जब लेंथ होता है तो स्क्रू गॉज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फिजिक्स में। अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जितनी छोटी लिस्ट काउंट होगा उतना अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। अब एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा उसमें से अगर ट्रू वैल्यू को हम अगर माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो है एरर फाइंड हो जाएगा। अब एरर का टाइप्स होता है। पहला टाइप जो है इसका सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर इसमें आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाएगा, एनवायरमेंटल एरर हो जाएगा। अब है आपका रैंडम एरर, कह रहा है कि चांस की वजह से होता है। इसका जो नेचर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसके बाद होता है ग्रोस एरर, कह रहा है कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ये एरर उत्पन्न होता है। प्रिसीजन, एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू का कितना क्लोज है, ठीक है। इसके बाद होता है प्रिसीजन का मतलब होता है कि बार बार सेम वैल्यू का मिलना। मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है लेकिन एक्यूरेट ना हो। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट की रिलेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। अब इसका रूल्स होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो आपका इसका पहला पॉइंट जो है करेगा कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद करेगा दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होता है। इसके बाद का जो पॉइंट है डेसिमल के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं।
एग्जाम्पल अगर आपको मिलता है इसमें तो और ज़्यादा आपको समझ में आता है। बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशन। अरे डायमेंशन बताती है कि कोई क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। डायमेंशन को MLT से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ हो गया तो लेंथ का L होगा, मास का M होगा, ठीक है, टाइम का T होगा। ऐसे हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डायमेंशनल फार्मूला हो गया, जैसे वेलोसिटी का L T 1 होगा, एक्सेलरेशन हो गया L T 2 होगा, आपका फोर्स हो गया ML T 2 होगा, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया ML स्क्वायर T 2 होगा। इसके बाद हम जाएंगे आगे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम क्या करेंगे, फार्मूला चेक करने के लिए कर सकते हैं, रिलेशन ड्राइव करने के लिए कर सकते हैं, यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। कर न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बताता, ट्राइगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर अप्लाई नहीं होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूला वेरीफाई नहीं करता। जैसे कोई आपसे पूछता है कि साइन थीटा का डायमेंशन बताओ, ठीक है, ई के पावर एक्स का बताओ, लॉग एक्स का बताओ, तो ये सब का डायमेंशन नहीं होता, ये सब जो क्वांटिटी होती है डायमेंशन लेस होती है। अब जो आपका टॉपिक है इंपोर्टेंट एग्जाम लाइन्स है, ठीक है। ये सब यूनिट जो होते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, सही बात है। डायमेंशनल एनालिसिस फार्मूला वेरीफाई करता है, अच्छा बात है। लीस्ट काउंट एक्यूरेसी डिसाइड करती है। फाइनल मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशन फिजिक्स का फाउंडेशन होता है, सही बात है। इस पे फिजिक्स डिपेंड करता है, ये आपका फाउंडेशन है। अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स इजी हो जाएगा आपका। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है आपको। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसका मतलब हो गया कि आपको फिजिक्स से कोई डर नहीं होगा। और आप बने रहिए फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो आपका चैप्टर 3 है। थैंक यू वेरी मच।